हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमएस पावर पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये जो आपको ऑप्शंस में मिला है, इनमें से प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन है? मतलब वो प्रोग्राम जिसमें हम प्रेजेंटेशंस वगैरह रेडी करते हैं अपनी, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट, इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? पावर पॉइंट में जो हेडर और फुटर का, हेडर मतलब जो हेड पे आता है, टॉप पे आता है, और फुटर मतलब जो बॉटम में आता है। तो हेडर और फुटर जो है वो इंसर्ट टैब में देखने को मिलते हैं। और इंसर्ट टैब कौन से ग्रुप में मिलता है वो बताना है हमने। तो ये हमें मिलता है टेक्स्ट ग्रुप में। टेक्स्ट ग्रुप में होता है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में ही ऑप्शन मिलता है हमें हेडर और फुटर का इन पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है, टाइम्स न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो नाम दिए हुए हैं ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फॉन्ट फेस, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट या थीम्स। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट के ऑप्शंस हैं। फॉन्ट क्या होता है? डिज़ाइन। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा, लाइक आपने लिखा, छोटा सा वर्ड लिखते हैं, आपने लिखा आर्ट, ठीक है, तो आपने आर्ट लिखा इस तरह से, फिर आपने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, अब आर्ट इस तरह से हो गया, ठीक है। फिर और फॉन्ट आपने चेंज कर दिया, फिर अब इस तरह से हो गया ना। तो लिखने के जो डिज़ाइंस हैं वो अलग अलग तरह से आ रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फॉन्ट। तो ये जो सारे नाम हैं ये अलग अलग फॉन्ट के नाम हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए, सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट फेस। नेक्स्ट, टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज़। मान लो ये आपका पेज है, तो आपने यहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया है, और आप चाहते हो ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है ये यहाँ पर आ जाए, है ना, सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ती है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो भी आपने लिखा था इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने शॉर्टकट की को प्रेस करना है, और वो शॉर्टकट की है Ctrl+E। Ctrl+E को आप प्रेस करोगे तो वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो खुद ब खुद सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। Ctrl+E। नेक्स्ट है, विच फीचर यूज टू चेक स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट। आपने क्या किया है, स्पेलिंग लिखी है, कुछ भी आपने स्पेलिंग लिखे हैं, मान लो एक्सरसाइज के स्पेलिंग लिखे हैं, तो आपको चेक करना है कि आपने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं या गलत। तो उसके लिए आपको कौन सा फीचर यूज़ करना पड़ता है? तो उसके लिए आपको करना पड़ता है स्पेलिंग का फीचर यूज़। रिप्लेस का मतलब होता है कि आपने यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, आपने इसको रिप्लेस करना है, बी को यहाँ लिख दो, ए को यहाँ लिख दो, तो वो रिप्लेस में होता है। फाइंड में होता है आपने कोई वर्ड ढूंढना है, रिसर्च में आपने सर्च करना है, तो स्पेलिंग के लिए स्पेलिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो स्पेलिंग इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच व्यू हेल्प्स टू री अरेंज द स्लाइड्स ईजीली एंड क्विकली। जो स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, जो भी स्लाइड्स होती हैं उन्हें अरेंज करना जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, अरेंज करना, ठीक है, उनको अरेंज करना। तो वो हम किस ऑप्शन से स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं? तो उसका आंसर होता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर के ऑप्शन से हम स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्ट होता है अरेंज करना। नेक्स्ट है, एम एस पावर पॉइंट इज़ सॉफ्टवेयर ऑफ। एम एस पावर पॉइंट जो है वो किसका सॉफ्टवेयर है, मतलब किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे भी लिखा है ना एम एस, तो एम से माइक्रो एंड एस से सॉफ्ट। एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का है। एम एस एक्सेल, एम एस लगा है तो माइक्रोसॉफ्ट। एम एक्स एसेस तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो याद रखना ये है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट है, विच इज़ द राइट टर्म ऑफ प्रेजेंटेशन पेज। प्रेजेंटेशन किससे बनती है? स्लाइड्स से, है ना। एक स्लाइड होगी, देन वो चलेगी
देन उसके बाद दूसरी स्लाइड आ जाएगी उसके ऊपर, फिर वो गई, फिर तीसरी आ गई। इसी को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे अब मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट किया हुआ है तो हम प्रेजेंटेशन ही कर रही हूँ ना मैं। ये देखो ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सारी प्रेजेंटेशंस हैं और इसमें ये मैंने क्या लगाया, ये एक स्लाइड होगी हमारी, मान लो ये दूसरी स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड, ये फोर्थ, है ना। तो स्लाइड्स हैं। तो प्रेजेंटेशन के जो पेजेस होते हैं उनको इन चारों में से क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है स्लाइड्स। नेक्स्ट है विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। इनमें से कौन सी टर्म है जो फॉन्ट से रिलेट नहीं करती है। फॉन्ट आपको पहले भी बताया कि जो आपने टेक्स्ट लिखा उसकी डिज़ाइनिंग को हम फॉन्ट बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग है वो बताना है। तो फॉन्ट कलर होता है ना कि आपने कुछ लिखा है, आपने अगर मान लो फॉन्ट ही लिखा है तो इसका कलर कौन सा होगा, वो फॉन्ट कलर डिसाइड करेगा। इसका साइज़ बढ़ाना है तो बढ़ा लो, कम करना है तो कम कर लो। तो ये भी फॉन्ट का साइज़ डिपेंड करता है ना। तो फॉन्ट फेस की वो दिखने में कैसा है फॉन्ट, ठीक है। तो इसका रॉन्ग क्या होगा, फॉन्ट ग्रामर, ठीक है। फॉन्ट ग्रामर जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है डैश बटन रिड्यूस द विंडो टू एन आइकन बट वर्ड स्टिल रिमेन्स एक्टिव। मतलब आपने कुछ भी लिखा है, जैसे हम मतलब व्हाट्सएप ही अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टाइप द मैसेज बॉक्स होता है उसमें आपने कोई मैसेज टाइप किया एंड इतने में आपको कुछ काम आ गया याद, आपने वो सेंड नहीं किया क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं था। तो आप क्या करते हो, होम बटन को टच कर देते हो एंड बाहर आ जाते हो। देन आप जब फिर से व्हाट्सएप पे जाओ तो वो मैसेज वैसा ही का वैसा ही लिखा रहता है ना। तो ये जो काम हमारे कंप्यूटर में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या करना, मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि आप अगेन उसको खोलोगे तो वो खुल जाएगा, है ना। तो उसको क्लोज़ नहीं बोलेंगे। अगर हम उसको क्लोज़ करेंगे तो फिर वो सारा डिसअपेयर हो जाता है और फिर से हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम मिनिमाइज़ बोलते हैं, मिनिमाइज़ करना स्क्रीन को। नेक्स्ट है यू कैन यूज़ द डैश टू इंसर्ट सिंबल। अगर आपने कोई सिंबल इंसर्ट करना है, ठीक है ना, सिंबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप इन चारों में से क्या यूज़ करोगे, ठीक है। अब करना है हमने सिंबल इंसर्ट यूज़, तो हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का क्या काम, ना ही हमें टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स चाहिए ना ये चाहिए। हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्योंकि हमें सिंबल इंसर्ट करना है तो सिंबल डायलॉग बॉक्स ही चाहिए। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन जो है वो बना ली MS पावर पॉइंट में, आपने प्रेजेंटेशन बना ली। अब प्रेजेंटेशन को आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए मतलब प्ले करने के लिए आप कौन सी वाली की को प्रेस करोगे, तो उसके लिए आप प्रेस करोगे F5 को, ठीक है। F5 को अगर करोगे तो प्रेस करोगे तो वो प्ले हो जाएगी, हमारी प्रेजेंटेशन प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर F5। नेक्स्ट है द मिनिमम जूम साइज़ इन MS पावर पॉइंट। मतलब जो पावर पॉइंट की स्क्रीन है, ठीक है, उसको आप मिनिमम जूम कहाँ तक कर सकते हो। मिनिमम का मतलब हो गया कि अंदर की तरफ को जूम करना है, ठीक है। अंदर की तरफ को अगर आपने जूम करना है वो होगा मिनिमम, ठीक है। अंदर की तरफ जूम करना है वो होगा मिनिमम, और मैक्सिमम होगा कि आपने बाहर की तरफ जूम करना है, ठीक है। तो मिनिमम आप कहाँ तक जूम कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो उसके साइज़ को 10 तक जूम कर सकते हो। 10 के बाद वो जूम नहीं होगा। और मैक्सिमम जूम साइज़ क्या होगा MS पावर पॉइंट में, तो वो होगा 500। अब आप गूगल करोगे ना तो गूगल में वहाँ सामने लिखा रहेगा 400, पर ज़रूरी नहीं है कि वही वाला सही हो। आपको सही अगर पढ़ना है तो जो भी बीच में आप चेक कर लेना, अगेन पूरी पढ़ लेना, तो उसके बाद वहाँ पे आपको 500 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो है इसका जूम साइज़ वो 10 है और मैक्सिमम इसका जूम साइज़ 500 है। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू एंड अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन प्ले करी हुई है तो उसको एंड करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, तो आप करोगे ESC को प्रेस, ठीक है। ये टॉप पे रहती है ये वाली की, और इस की को बोलते हैं एस्केप बटन, ठीक है। एस्केप बटन आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेजेंटेशन एंड हो जाएगी। तो क्या पढ़ा हमने कि अगर स्टार्ट करनी है तो F5, एंड करना है तो एस्केप बटन। मिनिमम साइज़ 10 और मैक्सिमम साइज़ 500। नाउ थैंक्स गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें, सो दैट आपको हर एक वीडियो की PDF वहाँ पे अवेलेबल हो पाए। थैंक यू।